नमस्कार, स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहनों बता दें, एक महत्वपूर्ण पत्र आया था, इसी वजह से आपको जो है ऑफलाइन यानी कि बिना लाइव आए हुए हम आपको ये महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पत्र आप देख रहे हैं, निदेशालय बाल विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी हुआ है। आपको बता दें बहनों, कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पत्र जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए खबर है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारियों को यह पत्र जो है निदेशक महोदया द्वारा भेजा गया है। दरअसल कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 मई तक बंद रखने का जो आदेश था, अब उसको जो है 31 मई कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। और इस पत्र में जो है बताया गया है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चे जैसे कि 3 से 6 साल को सुरक्षित रखने हेतु निदेशालय की पत्र संख्या दी हुई है। इसके तहत जो है प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को 20 मई तक बंद करने के निर्देश जो हैं दिए गए थे। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र जो है पुनः 31 मई, जी हाँ, सभी बहनों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 31 मई तक बंद रखे जाएंगे। स्वयं सहायता समूह या नेफेड जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं, इनके माध्यम से जो है अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति किए जाने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर अनुपूरक पोषाहार को प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन को भी आपको गौर से समझना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए जो है विभाग के लाभार्थियों तक टेक होम राशन का डोर टू डोर वितरण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो आंगनबाड़ी कर्मी किसी प्रकार से काम नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। आपको बता दें बहनों, स्वयं सहायता समूह या फिर जिस माध्यम से आपके पास अनुपूरक पोषाहार पहुंचता है, आपको जो है केंद्र खोलकर उसको रखना होगा। नियम भी हैं कोविड-19 के जिनको पालन करना होगा। साथ ही आपको बता दें बहनों, निदेशालय की पत्रांक संख्या के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गृह भ्रमण करते हुए लाभार्थियों को आवश्यक परामर्श दिया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों से जिम्मेदारियाँ जो है छीनी नहीं जा रही हैं, बल्कि बच्चों को तो राहत दी है कोविड-19 से, लेकिन कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनें जो है पोषाहार, उनको सूखा राशन मिलता है तो वो रखना होगा उनको केंद्र खोलकर। हालांकि 31 मई तक बच्चों को केंद्रों पर नहीं बुलाया जाएगा और जो सूखा राशन जिन बच्चों के लिए आ रहा है, उन बच्चों को जो है घर तक पहुंचाने का काम आंगनबाड़ी बहनों द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, ये पत्र जारी हुआ है। इस पत्र के अनुसार जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सब कुछ इस पत्र में लिखा हुआ है। आपको बता दें तो बहनों, सबसे बड़ी जानकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के तहत जो बच्चे आते हैं उनको जो है उनके माता पिता को भी जो है आपको बता दें राशन देने का ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। वहीं छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो आते हैं, उनको जो है आंगनबाड़ी बहनें खुद जाकर घर घर वितरण कर रही हैं राशन, या फिर जो है केंद्रों पर भी जो है आयोजन हो जाते हैं जहाँ पर जो है इन लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि पत्र में जो लिखा हुआ है उसमें बच्चों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ हमेशा लिख दी जाती है लाइन, कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम किया जाएगा। कोविड-19 के बारे में जिक्र किया जाता है, लेकिन असल में देखिएगा, असल में सच्चाई सबके सामने है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए सभी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो नियम बनाए गए हैं, जिस नियम के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों को सुविधा मिलनी चाहिए, वो नियम जो है सभी जनपदों में अप्लाई होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। डोर टू डोर जो है वितरण किया जाएगा, इस पत्र में लिखा है। डॉक्टर सारिका मोहन का यह पत्र है। इनका ये भी कहना है कि उक्त के अनुपालन में 21 मई से 31 मई यानी कि आज से 31 मई तक जो है समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा और उक्त निर्देश जो जारी हुए इनका अनुपालन कराया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मन में आपके कोई भी सवाल आ रहा है, आपको कुछ लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर पूछिएगा। साथ ही आपको बता दें, 12 बजे रोज़ाना हम लाइव आते हैं। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल है, आप देख रहे हैं, आपका प्रिय चैनल, सच्चा चैनल, सटीक चैनल। तो इस चैनल पर 12 बजे रोज़ाना हम लाइव आते हैं। आप लोग 12 बजे ज़रूर लाइव आ जाया करें। कभी कभार 1-2 मिनट लेट हो जाए तो उसमें आप लोग घबराएं मत, 12 बजे ज़रूर लाइव आ जाया करें, ताकि आपको अहम खबरें तो मिलें ही, साथ ही आप लोगों के सवालों के जवाब भी इमीडिएटली आपको मिल जाएँ। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहता है जो आप 12 बजे आते हैं। साथ ही आपको बता दें, हम अभी ऐसा एक ट्यूट दिखाने वाले हैं। उस ट्यूट में बहुत सारी बहनों भाइयों को एक सच्चाई बताने वाले। दरअसल यह ट्यूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहाँ से हमने इस ट्यूट को लिया है। दरअसल आपको बता दें,
देश के जो है, प्रदेश के नहीं देश के, जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनका जो ट्वीट है वो वायरल काफ़ी हो रहा है और आंगनबाड़ी बहनों द्वारा उस ट्वीट को लेकर नाराज़गी भी प्रकट की जा रही है। आखिरकार सच्चाई क्या है उस ट्वीट की, हम अभी आपको दिखाएंगे। तो जो बहनें जिनको कोई दिक्कत है, बाई चांस मान लीजिए कि किसी प्रकार की दिक्कत है, भाई अभी आप एक बहन पूछ रही थी जब लाइव आए थे कि सूखा राशन के तहत क्या क्या मिलेगा। अभी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का बदलाव तो हुआ नहीं है। अभी जो आपको मालूम होगा कि घी दिया जाता था, उसके बाद जो है सरकार ने रिफाइंड देने का ऐलान किया। तो अभी रिफाइंड के बाद बदलाव अभी किसी भी जनपद में देखने को तो नहीं मिला है। अगर बदलाव के संबंध में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा निर्देश आते हैं तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोगों को यथावत अभी इसी तरीके से काम करना होगा। 31 मई तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद रहेंगे। ये समझिएगा कोविड-19 की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। 31 मई सरकार कह रही है, आप समझिए जून तक तो विद्यालय बंद रहने ही वाले हैं, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी आएगी। प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी संकेत दे रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर आएगी। तो चलिए अब हम एक ऐसा ट्वीट आपको दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो ट्वीट जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। आप इस ट्वीट को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने। प्रधानमंत्री ऑफिस इंडिया का ये ट्वीट है। आपको बता दें प्रधानमंत्री के एक एक ट्वीट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस ट्वीट में लिखा है, कोविड के खिलाफ गाँव में चल रही लड़ाई में आशा और एएनएम बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बहनों की भी भूमिका बहुत ही अहम है। आपको बता दें, मैं चाहूँगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का, यहाँ पर आपको बता दें नाराज़गी किस बात को लेकर है। ऊपर लिखा है, आप देख रहे हैं, कोविड के खिलाफ गांव में चल रही लड़ाई में आशा और एएनएम बहनों की भूमिका बहुत अहम है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों का जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं चाहूँगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए। तो यहाँ पर इसी बात की नाराज़गी कि आंगनबाड़ी बहनें चाहे ग्रामीण इलाका हो शहरी इलाका हो, सभी जगह आशा और एएनएम का काम कर रही हैं, लेकिन इनकी तारीफ़ नहीं की गई, इनका नाम नहीं लिखा गया, इनका पद नहीं लिखा गया। इसी वजह से नाराज़गी है। अब आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट में जैसे आशा लिखा, एएनएम लिखा, उसी तरीके से आंगनबाड़ी बहन लिखना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आशा और एएनएम के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को भी जो है सराहाया जाना इस समय काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि उनके एक एक ट्वीट जो है प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण होते हैं और इससे आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है मनोबल बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्वीट में आंगनबाड़ी कर्मियों का नाम सम्मिलित ना होने की वजह से उनमें काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी बहनों में आक्रोश है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर भी वह कंधे से कंधा आशा कर्मियों का मिला रहे हैं, साथ ही शहरी स्तर पर भी वह काम कर रहे हैं। जो काम अभी तक आशा बहनें करती थी, अब उनका काम आंगनबाड़ी बहनों को भी दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि दवाइयाँ वितरण, जो आइसोलेट मरीज़ हैं, उन दवाइयों को वितरण करने का काम उन दवाइयों का वितरण का काम जो है आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में यानी कि ट्वीट में आंगनबाड़ी का जिक्र ना होने की वजह से गहरी नाराज़गी देखी जा रही है। हम आपसे फिर कल मिलते हैं, उसी समय पर मिलेंगे लाइव 12 बजे। ये न्यूज़ स्पेशल आ गई थी, इसी वजह से हमने आपको दी है। बाकी रोज़ाना तो 12 बजे मिलते हैं, उसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 12 बजे कल, याद रखना। नमस्कार।